आज की इस वीडियो में हम 7 सबसे जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें हर एक ट्रेडर को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बिना इस कैंडल को जाने प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। ये पैटर्न है बुलिश रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। आमतौर पर नए ट्रेडर सिर्फ कैंडल को देखकर ही ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चार्ट पर सिर्फ कैंडल का फॉर्मेशन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। असली महत्व तब आता है जब आप उस कैंडल को प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर समझते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि इन सभी पैटर्न्स को कैसे सही कॉन्टेक्स्ट में पहचानना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड के साथ कैसे जोड़ना है। साथ ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कब इन्हें ट्रेड करना चाहिए और कब इन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही हम इन पैटर्न्स को लाइव मार्केट उदाहरणों के साथ देखेंगे, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले और आप इसे अपने ट्रेड्स में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला बायर, जो प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है, और दूसरा होता है सेलर, जो प्राइस को नीचे लेकर जाने की कोशिश करता है। और इसी दोनों के फाइट की वजह से कैंडल का निर्माण होता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनता है। और बायर और सेलर के वजह से ही अनेक प्रकार की कैंडल का निर्माण होता है, और हम लोग उस कैंडल को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस समय बायर एक्टिव होगा या सेलर। चलो इसे कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे देखो, यहां पर प्राइस एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है और बार बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है और नीचे जा रही है, लेकिन इस लेवल के पास प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कुछ समय रुकती है। तो आपको यहां पर वेट करना है, और अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर अगर दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया। इससे आप बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आएगा। इसे आप ट्रेड लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे देखो, प्राइस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको यहां पर एंट्री नहीं करना है और एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फिर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने तो आपको उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। फिर अगली कैंडल को देखना है कि अगली कैंडल अगर इसके ऊपर बनती है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और टारगेट को अगले रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप डाउन ट्रेंड मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस बार बार नीचे जा रहा है, तो आपको प्राइस का इस रेजिस्टेंस लेवल तक आने का वेट करना है। फिर इस रेजिस्टेंस पर एक बेयरिश रेड कैंडल के बनने का वेट करना है। फिर 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, और अगर अगले कैंडल इसके लो को ब्रेक करते दिखे तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को इस रेड कैंडल से थोड़ा ऊपर रखें। चलो अब कैंडल को समझते हैं। स्क्रीन पर जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, इन्हें हम रिजेक्शन कैंडल्स कहते हैं। इनमें कई प्रकार के कैंडल शामिल हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। लेकिन इन सब के नाम याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सब का ट्रेडिंग लॉजिक लगभग एक जैसा होता है। इसलिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। बुलिश रिजेक्शन कैंडल, जहां से ट्रेंड चेंज होता है जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरा बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, जहां से प्राइस नीचे की तरफ जाता है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल की खासियत होती है कि उसकी लोअर वीक बॉडी के मुकाबले लंबी होती है। अगर आपको कैंडल की बॉडी और वीक के बारे में जानकारी नहीं है तो ध्यान दीजिए। कैंडल का जो भरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे आप ग्रीन या रेड बॉक्स की तरह देखते हैं, उसे बॉडी कहते हैं। यह हमें बताता है कि कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ हुई है। बॉडी के ऊपर और नीचे की जो पतली लाइनें होती हैं, उन्हें वीक कहते हैं, जो ये दिखाती हैं कि उस समय प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, जिससे हम लोग अच्छे से जान पाए कि कहां तक बायर कैंडल को ले गया और कहां तक सेलर कैंडल को ले गया। चलो अब देखते हैं बुलिश रिजेक्शन कैंडल कैसे बनता है। जब बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनती है तो उसकी लोअर वीक बॉडी से लंबी होती है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन कैंडल क्लोज होने तक बायर्स ने ज्यादा ताकत से एंट्री ली और प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। सरल भाषा में यह कैंडल हमें बता रही होती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर मार्केट में अपना दबदबा बना लिया है। इसका मतलब है कि बायर अब पावरफुल हो चुका है और मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहता है,
यह कैंडल आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह संकेत देती है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा सकती है। जैसे देखो, प्राइस धीरे धीरे नीचे जाता है और इस सपोर्ट के पास पहुंचता है और वहां पर एक हैमर बनता है जिसके विक नीचे से बड़ा है, जिससे पता चलता है कि ट्रेड जो पहले डाउन की तरफ था, लेकिन इस सपोर्ट से बायर एक्टिव हो रहे हैं जो प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहां पर एक और ग्रीन कैंडल के बनने का वेट करना है, फिर इसके क्लोजिंग पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और इस हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगले रेजिस्टेंस तक होल्ड कर सकते हैं, फिर उसे ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, चार्ट्स पर आपको ऐसे बहुत से बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स दिखाई देंगे, लेकिन हर एक कैंडल पर ट्रेड करना सही नहीं है। हर कैंडल में इतना दम नहीं होता कि वह अपने दम पर पूरे ट्रेंड को पलट दे। इसी कारण अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन का ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए चार्ट पर एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है जहां से प्राइस पहले भी ऊपर की ओर उछल चुकी है। अगर अगली बार प्राइस वहीं आती है और उसी जगह एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। हमें वेट करना है कि अगली कैंडल उस रिजेक्शन कैंडल के हाई को ब्रेक करे। जैसे ही हाई ब्रेक होता है तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के ठीक नीचे होगा और प्रॉफिट निकटतम स्विंग हाई पर सेट करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कैंडल को देखकर आप ट्रेड में एंट्री न लें जब तक कि आपको कंफर्मेशन न मिले कि वहां सच में ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इसका कंफर्मेशन के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलो देखते हैं। यहां हमारे पास 3 कंफर्मेशन होते हैं। पहला, बुलिश रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन। दूसरा, वह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनी है। और तीसरा, अगली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है। अगर आप सिर्फ इन 3 बातों को फॉलो करेंगे तो आपके ट्रेड्स में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है अपर ट्रेंड में ट्रेड करना। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में मूव करती है। पहले प्राइस ऊपर रैली करता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर जाता है। अपर ट्रेंड में अगर आप रैली के बीच में एंट्री लेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा। हमें इंतजार करना चाहिए कि कब पुल बैक आए और उस पुल बैक पर अगर बुलिश रिजेक्शन कैंडल दिखे तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इस केस में हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और जैसे ही अगली कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर बने और क्लोज होती है वहीं हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे और टारगेट रिसेंट हाई तक रखना चाहिए। इसी तरह आप फिबोनाची टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ट्रेड्स और भी व्यवस्थित हो जाएंगे। अब चलते हैं बेयरिश रिजेक्शन कैंडल पर। इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है। मान लीजिए चार्ट पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है जहां से प्राइस पहले नीचे आई थी। अगर अगली बार वहीं एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है और उसके बाद अगली कैंडल उसका लो तोड़ती है तो हमें सेल पोजीशन में एंट्री करनी चाहिए। यहां भी वही 3 कंफर्मेशन लागू होते हैं, कैंडल का फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस लेवल और लो का ब्रेक होना। चलो अब इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जहां से प्राइस पहले भी नीचे जा चुका है। प्राइस फिर से इस रेसिस्टेंस के पास आता है तो एक बेयरिश रेड कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर यह कंफर्म हो गया कि प्राइस नीचे गिरने वाला है, लेकिन आपको अभी एंट्री नहीं बनानी है और कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। फिर देखना कि अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है या नहीं। अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे तो आपको एंट्री बना लेना है और इस रेड कैंडल से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस को लगाना है। इससे आप अच्छे ट्रेड को पकड़ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि कैंडल केवल सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर ही नहीं बल्कि ये ट्रेंड लाइन पर भी काम करता है। डाउन ट्रेंड में भी यही लॉजिक लागू होता है। जब प्राइस लगातार नीचे गिर रही हो और बीच बीच में रिट्रेस करे तब हम पुल बैक के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर उस ट्रेंड लाइन के पास कोई बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है और अगली कैंडल उस लाइन के नीचे क्लोज होती है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। इस केस में पहला टारगेट निकटतम स्विंग लो रखे। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, बुलिश इंगुल्फिंग। ये पैटर्न 2 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी ग्रीन। ग्रीन कैंडल का साइज पहली रेड कैंडल से बड़ा होता है और वह उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में थे, लेकिन बायर्स ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और मार्केट का मूड पलट दिया। ये पैटर्न अगर सपोर्ट एरिया पर बने और अगली कैंडल उसका हाई तोड़े तो ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है, जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन ये अपने रिसेंट सपोर्ट के पास पहुंचता है और यहां पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है। तो आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री बनाना है और फर्स्ट टारगेट पहला रेजिस्टेंस तक रखना है, फिर ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना है। इसके ठीक उल्टा है बेयरिश इंगुल्फिंग। इसमें पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड होती है और रेड कैंडल का साइज पहली ग्रीन कैंडल से बड़ा होता है। ये पैटर्न बताता है कि बायर्स के मुकाबले सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये पैटर्न अगर किसी रेजिस्टेंस एरिया पर बने और अगली कैंडल उसका लो तोड़े तो हमें सेल एंट्री लेनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार
और इवनिंग स्टार पैटर्न्स की। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बनता है, पहली बड़ी रेड कैंडल, दूसरी छोटी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल। ये पैटर्न बताता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और बायर्स मार्केट में लौट आए हैं। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होते हैं, सपोर्ट लेवल पर फॉर्मेशन होना चाहिए और अगली कैंडल हाई तोड़े तभी एंट्री करनी है। जैसे देखो, यहां पर एक सपोर्ट है जहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, तो यहां पर हम लोगों को बाय करना है और अपने प्रॉफिट को बुक करना है। उसी प्रकार इवनिंग स्टार इसका उल्टा है, पहली बड़ी ग्रीन कैंडल, दूसरी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी बड़ी रेड कैंडल। अगर ये पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बने और अगली कैंडल लो तोड़े तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल होता है। लेकिन कुछ ट्रेडर जब ट्रेड लेते हैं तो कुछ गलतियों को करते हैं जिससे उन्हें लॉस होता है। चलो देखते हैं वो कौन कौन से गलतियां हैं जिसे अगर हम लोग सुधार ले तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पहला, गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। बहुत सारे ट्रेडर जब ट्रेडिंग करते हैं तो सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं। वो हर एक मूवमेंट वाले लेवल को ड्रॉ कर देते हैं, जिससे वो सही से ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, जिससे उनका पूरा चार्ट लाइन से भर जाता है और वो गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। फिर उन्हें लॉस होता है और वो मार्केट को ब्लेम करते हैं। इसीलिए आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। इसके लिए आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग मूव को ही पकड़े और उसे मार्क करें। इससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने के समय इस बात का ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले, क्योंकि कभी कभी एक बड़ी कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ऐसे में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग। कुछ ट्रेडर जल्दी अमीर बनने के लालच में बहुत सारे ट्रेड को लेने लगते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। साथ ही ब्रोकरेज भी भरना होता है, जिससे वो लालच में प्रॉफिट करने के बजाय लॉस ही कर लेता है। इसीलिए आप सिर्फ क्वालिटी ट्रेड ही करें। तीसरा, फोमो एंट्री। कुछ ट्रेडर फोमो एंट्री करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। जब मार्केट किसी डायरेक्शन में बड़ा मूव दे देता तो वो अपनी एंट्री बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं प्राइस मुड़ गया तो क्या होगा। इसलिए वो टॉप पर बाय कर लेते हैं और बॉटम पर सेल कर लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉफिट कहीं छूट न जाए। लेकिन वही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइस कभी भी एक तरफा मूव नहीं देता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर लेता है और फोमो एंट्री वाले को मार्केट यहीं पर बाहर कर देता है। तो फोमो एंट्री से बचे और प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड में एंट्री करे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले और स्टॉप लॉस लॉजिकल लगाए, क्योंकि पैसा बचाने के लिए कुछ लोग बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाए। चौथा, बड़े टाइम फ्रेम को देखना। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम पर जरूर देखें। सबसे पहले देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम को, फिर देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम को। अगर बड़े टाइम में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बाइंग साइड का ट्रेड खोजें, फिर ट्रेड में एंट्री ले। इससे ज्यादा चांस होगा कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाए और आपको प्रॉफिट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टाइम फ्रेम जरूर लिखें। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी कैंडल अकेले ट्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। असली ताकत तब आती है जब आप उसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और प्राइस एक्शन के साथ जोड़ते हैं। यही चीज एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा 7 सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। बुलिश रिजेक्शन, बेयरिश रिजेक्शन, बुलिश इंगुल्फिंग, बेयरिश इंगुल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। साथ ही हमने हैमर को भी देखा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें चार्ट्स पर प्रैक्टिस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जोड़ें और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत करें।